अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सही वाला लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो बहुत देर तक वेट करती रहती है। उनको ऐसा लगता है ये ऐसे ही दर्द हो रहा है, ऐसे ही दर्द हो रहा है ना, एंड बच्चे को नुकसान हो जाता है। कई बार इससे उल्टा होता है कि लेडी को नॉर्मल पेन हुआ और बार बार रात को 2 बजे हॉस्पिटल जा रही है, रात को 4 बजे हॉस्पिटल जा रही है, तो ऐसे 10-10 बार लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाके पता चलता है कि ये पेन तो लेबर वाला पेन था ही नहीं। तो कुछ महिलाएं जो होती हैं उनको बेचारी को पता ही नहीं होता। तो आज हम इसके बारे में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वाला पेन जो होता है वो रियल वाला लेबर पेन होता है और कौन से वाला पेन फॉल्स लेबर पेन होता है, कि ये लेबर पेन नहीं है। मैं उसके बारे में आपको डिटेल से करेंगे। तो कब आपको पैनिक होने का रिक्वायरमेंट है, तुरंत हॉस्पिटल जाने का रिक्वायरमेंट है, कब आपको हॉस्पिटल जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटी सी गलती आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी रिस्क बन सकती है। सेकंड, क्या हर दर्द लेबर पेन होता है कि जब भी पेट दर्द हो आपको ऐसा लग रहा है कि लेबर पेन है, लेबर पेन है, लेबर पेन है? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? सेकंड, हम एक दूसरे टॉपिक पर भी बात करेंगे कि आपका अगर बेबी का मूवमेंट नहीं हो रहा तो आपको कितनी देर बाद हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे पहले बेबी मूवमेंट नहीं होता, आप क्या करते हो, हस्बैंड को बताते हो बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा, वो बोलता है थोड़ी देर और वेट कर लो, या डिसाइड करता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो आपको कितनी देर वेट करना चाहिए, कब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब आप थोड़ी देर और वेट कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा और भी कौन कौन से ऐसे साइन है प्रेगनेंसी में जिनको बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं करना चाहिए। तो हर जो भी चीज मैं आज आपको बताऊंगा वो हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो उनका जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो उनका बहुत अच्छे से निकल जाएगा एंड बिना मतलब के पैनिक नहीं होंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉल्स लेबर पेन की और ट्रू लेबर पेन। फॉल्स मतलब झूठा, मतलब ये रियल में लेबर पेन नहीं है। आपको जब भी पेट दर्द होए तो आपको हर बार वो लेबर पेन नहीं है, तो आप इसको कैसे पहचानोगे? तो मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा फॉल्स लेबर पेन होता है जिसमें आपको हॉस्पिटल जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला फॉल्स लेबर पेन को मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो नाम में कुछ नहीं रखा। सेकंड बात, ये इर्रेगुलर होता है। इर्रेगुलर का मतलब ये होता है जैसे अभी आपको पेन आया, फिर उसके बाद 2 घंटे तक पेन नहीं आएगा, फिर उसके बाद 3 घंटे तक पेन नहीं आएगा, या अगली बार 10 मिनट में पेन आ जाएगा, फिर आधे घंटे बाद पेन आ रहा है। तो ऐसा इर्रेगुलर है, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितने टाइम बाद आ रहा है। तो ये फॉल्स लेबर पेन है। आप सुनते रहिए, आपको लास्ट तक जब आप सुन लोगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला इर्रेगुलर होता है। सेकंड, अगर बात करें तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। पैटर्न का मतलब कि जैसे अभी दर्द आया, फिर उसके बाद 30 मिनट के बाद दर्द आ गया मान लो, फिर उसके बाद पता चला कि 1 घंटे बाद दर्द आ रहा है, फिर उसके बाद पता चला कि 5 मिनट में ही पेन आ रहा है। तो ये कोई पैटर्न नहीं हुआ, मतलब कभी भी दर्द हो रहा है, सिंपल बात। तो पहला था इर्रेगुलर होता है। सेकंड, कोई पैटर्न नहीं होता, कभी भी दर्द हो रहा है, कितनी भी देर के लिए हो रहा है, आधे घंटे के लिए हो रहा है, 5 मिनट के लिए हो रहा है। थर्ड की बात करें तो नॉर्मली जैसे ही आप रेस्ट करोगे, या पोजीशन चेंज करोगे, है ना, लेफ्ट लेटरल से राइट लेटरल बैठोगे या थोड़ा वॉक कर लोगे, है ना, थोड़ा कुछ कर लोगे, तो उससे आपको ये रिलीव मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ करने से अगर रिलीव मिल रहा है आपको तो ये लेबर पेन नहीं है। फोर्थ की अगर बात करें तो ये पेन धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, ये या तो फिक्स रहेगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा जितना दर्द हो रहा है उतना ही दर्द होएगा, या टाइम के साथ कम हो जाएगा। लेकिन ये टाइम के साथ ऐसा नहीं कि थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, ऐसे बढ़ेगा नहीं। तो ये क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी टाइम के साथ बढ़ती नहीं है, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो पेन आपका कम होता जाएगा। तो ये भी क्या है, फॉल्स लेबर पेन है। एंड इस फॉल्स लेबर पेन की वजह से आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, इसमें आपको डरने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पेन से आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और लेबर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा केस जो मैंने अभी लास्ट 2-3 मिनट में बताया, ऐसा अगर हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं बात करते हैं कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है, जब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे पता चलेगा आपको। तो जो ट्रू लेबर पेन आएगा उसमें जैसे ही दर्द आएगा वो एक रेगुलर पैटर्न होगा। रेगुलर पैटर्न का मतलब क्या है कि जैसे अभी आपको दर्द आया, अभी 10 सेकंड के लिए दर्द आया, फिर मान लो 15 मिनट तक दर्द नहीं आया, फिर 15 मिनट के बाद दर्द आया, फिर 15 मिनट के बाद दर्द आया, फिर 15 मिनट के बाद दर्द आया। तो ऐसे एक फिक्स टाइम के बाद दर्द आएगा, है ना। एंड जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो जो इंटरवल था, मतलब 2 दर्द के बीच में, मान लो एक दर्द यहां पे आया, एक दर्द यहां पे, जो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, पहले जो 15 मिनट था वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में पहले 15 मिनट के बाद दर्द आ रहा है, फिर 12 मिनट में आ रहा है, फिर 10 मिनट में आ रहा है, फिर 8 मिनट में आ रहा है।
तो अगर आप ये ड्यूरेशन घड़ी में देख के लिख लोगे ना कि हर दर्द कितनी देर बाद आ रहा है, तो आप पक्का पहचान लोगे कि ये फिक्स टाइम के बाद आ रहा है। इसको बोलते हैं पैटर्न वाला दर्द। तो ये था पहला पैटर्न। सेकंड, जैसे जैसे दर्द आएगा ना, जैसा दर्द मान लो अभी आ रहा है, वैसे जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे उस दर्द का जो ड्यूरेशन था, पहले मान लो आपका जो पेट टाइट होता 10 सेकंड के लिए होता, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। मतलब पहले 10 सेकंड के लिए आएगा, फिर 15 सेकंड के लिए, फिर 20 सेकंड के लिए, फिर 25 सेकंड के लिए, फिर 30 सेकंड के लिए। तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे जो पेट दर्द आ रहा था उसका भी ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जैसे जैसे टाइम जितने सेकंड के लिए दर्द था वो सेकंड्स बढ़ जाएंगे। ओके, नॉर्मली सबसे पहले आपको दर्द आएगा तो वो 10-15 सेकंड के लिए आएगा, फिर 15 से 20 सेकंड हो जाएगा, 25 सेकंड हो जाएगा। तो जो दर्द का ड्यूरेशन है, दर्द का, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, जो इसमें जो दर्द का ड्यूरेशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 25 सेकंड के लिए। लेकिन जो दो दर्द के बीच में जो अंतराल है, दो दर्द के बीच में, मतलब अभी दर्द है और अगला दर्द है, उसके बीच वाला टाइम कम होता चला जाएगा। पहले अगर 15 मिनट में आया था तो 1 घंटे के बाद वो 14 मिनट 13 मिनट में आने लग जाएगा, फिर 10 मिनट में आने लग जाएगा, फिर 7 मिनट में, फिर 5 मिनट में, ऐसे आने लग जाएगा। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात, जो दर्द आ रहा था ना उसका सीवियरिटी भी बढ़ जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा दर्द आ रहा था, जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना वो जोर से आने लग जाएगा, वो दर्द क्या होने लग जाएगा, जोर से आने लग जाएगा। तो ये भी आपका ट्रू लेबर पेन है, इससे कंफ्यूज नहीं होने का। ऐसा कुछ हो रहा है तो हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। चौथा, इससे क्या होगा, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाएगा, है ना, क्योंकि ये लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो लेबर कैसे होगा, बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। तो इससे बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड कई बार इस पेन के साथ साथ बैक पेन एंड नीचे की साइड पैरों में भी दर्द होता है, ठीक है। एंड ये लेबर पेन प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है। अभी मैं इन सब चीजों को समराइज करके बताता हूं, ठीक है। फॉल्स लेबर पेन क्या होगा, इर्रेगुलर होगा, है ना, कभी ये आ रहा है कभी भी जा रहा है, एंड जैसे जैसे टाइम निकलेगा कम होता चला जाएगा। अगर ट्रू वाले लेबर पेन की बात करें तो ये रेगुलर होगा कि हर 10 मिनट में आ रहा है, हर 8 मिनट में आ रहा है, एंड जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है, ट्रू लेबर पेन। सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जो फॉल्स लेबर पेन है, फॉल्स लेबर पेन, वो जैसे आप आराम करोगे तो उससे ठीक हो जाएगा, आराम करोगे उससे ठीक हो जाएगा, पोजीशन चेंज करोगे तो उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ट्रू वाला लेबर पेन है वो जैसे जैसे टाइम, मतलब आराम से पोजीशन चेंज करने से उससे ठीक नहीं होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेबर पेन एक बार स्टार्ट हो गया तो चलता ही रहेगा, आपसे कोई भी पोजीशन है चेंज कर लो। अगर फॉल्स लेबर पेन की बात करें तो इसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं होता, जैसे जैसे टाइम निकला वैसे वैसे बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो ट्रू लेबर पेन है उसमें प्रोग्रेस होगा, धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा, उससे बच्चा भी नीचे आने लग जाएगा और बच्चेदानी का मुंह भी खुलने लग जाएगा। तो ये थी, आई थिंक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आपको आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो ये वीडियो आप 1 या 2 बार दोबारा देख सकते हो। अभी तक आपने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं, एंड जो प्रेग्नेंट लेडी है आप उनको भी ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। अभी आपको नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको हॉस्पिटल कब तुरंत जाना चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि ट्रू लेबर पेन है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रेक्शन रेगुलर हो रहे हैं, हर 10 मिनट में आ रहे हैं, हर 5 मिनट में आ रहे हैं, हर 7 मिनट में आ रहे हैं, तो आपको तुरंत जाना चाहिए। ऐसे केस में आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। तो पहला था हॉस्पिटल कब तुरंत जाना चाहिए, जब आपको पता चल जाए कि ट्रू वाला लेबर पेन आना स्टार्ट हो गया है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, उसमें लेट नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या होता है, कई बार आपको एकदम से नीचे से पानी छूट जाता है ना, वेजाइना के थ्रू पानी छूट जाता है। तो जैसे ही अगर पानी का लीकिंग हो गया, आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट है, जैसे आपके कपड़े गिल्ले हो गए या जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो वहां पे गिल्ला हो गया, है ना, प्रेगनेंसी का जब लास्ट में जब टाइम आता है, डिलीवरी डेट आता है, तो जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो जैसे आप उठते हो वो बिस्तर आपको जरूर चेक करना चाहिए, है ना, कि उस पर कहीं ऐसे गिल्ला तो नहीं हो रहा। ऐसे ही पता चलता है, थोड़ा बहुत पानी छूटता है पता नहीं चलता। तो अचानक उसका, अगर आपका पानी छूट जाए तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है। मैं आपको 5-7-10 दिन पहले की एक बात बताता हूँ। एक पेशेंट थी जिसका हमने पहले अल्ट्रासाउंड किया था, हमने उसको पहले ही बताया था कि पानी कम है। वो घर पे चली गई, उसको थोड़ा थोड़ा लीक होता रहा, उसने नोटिस ही नहीं किया। एक दिन उसके हस्बैंड ने नोटिस किया 5-6 दिन के बाद कि ये देखो जहां पे आप सो रहे हो वो बेड गिल्ला हो रहा है आपका। तो तब वो हमारे पास हॉस्पिटल आई, तो तब देखा कि हमने बच्चे देखा, अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि बच्चे के चारों तरफ पानी, सारा जितना भी पानी था सारा निकल गया है। ओके, तो आपने ऐसे नहीं करने का, आपने जरूर लास्ट जब डिलीवरी डेट आ रहा हो तो आपने अपने अंडरगारमेंट्स, जिस बेड पे आप सो रहे हो उसकी बेडशीट और इन चीजों पे ध्यान रखना कि कहीं पानी का लीकिंग ना है।
पानी का लीकिंग हो गया तो ऐसा नहीं होता कि जैसे बैलून, मान लो पानी का एक कोई बैलून भर लिया और वो जैसे फूटेगा तो एकदम से ऐसे नदी की तरह पानी आएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार थोड़ा 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 ड्रॉप ड्रॉप भी लीक होता है। तो ऐसा केस अगर हो तो आपको तुरंत आपको दिखा देना, तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। तीसरा, अगर आपको बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा है, जितना मूवमेंट पहले हो रहा था उसके कंपेयर में कम हो रहा है, इस टाइम पे क्या होता है कि आपका बच्चे का सिर नीचे की साइड फिक्स हो जाता है, बच्चे का साइज बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा बच्चा बच्चेदानी के अंदर मुश्किल से आ रहा था, उसको जगह मूवमेंट करने के लिए बहुत कम जगह मिलती है। लेकिन जितना मूवमेंट वो करता है आपको जरूर नोटिस करना चाहिए। मैंने इसके लिए पूरा वीडियो बनाया है कि आप कैसे मूवमेंट फील कर सकते हो बच्चे का, कैसे मार्क कर सकते हो। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे का मूवमेंट कम हो गया तो हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही सीरियस बात है। अगर आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होगा पेट के अंदर तो सबसे पहले बच्चे का मूवमेंट कम होगा। तो अगर मूवमेंट कम हो जाए तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। चौथी बात, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, मान लो डिलीवरी डेट आ रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है, इसमें क्या होता है, जैसे डिलीवरी डेट पास में आता है तो जैसे बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है, तो बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो वहां पे पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल्स को बोलते हैं। तो वो ब्लड वेसल थोड़ी सी पड़ती है तो उसमें स्पोर्टिंग जैसा होता है, पहली बात। सेकंड, जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसके अंदर, उसको अंदर म्यूकस प्लग होता है। जैसे ये बच्चेदानी का मुंह है तो इसके अंदर म्यूकस प्लग, एक म्यूकस प्लग होता है। जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे हो, जैसे बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो वो म्यूकस प्लग बाहर आएगा। तो वो म्यूकस प्लग क्या होता है, नॉर्मल भाषा में बोले तो ऐसे थिक थिक गाढ़ा गाढ़ा ऐसे कुछ आएगा, है ना, चिकना चिकना गाढ़ा गाढ़ा। कई बार उसके साथ ब्लड मिक्स भी आता है ना, थिक थिक जैसे वैक्स होता है, मोम होता है ना, तो उसको थोड़ा और पतला कर दें, ऐसा वैक्स जैसा निकलेगा। हाँ, ओके, तो उसको शो बोलते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है शो और उसके साथ ब्लीडिंग हुआ है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना है, रिस्क नहीं लेना। कई बार क्या होता है, ये सीरियस बात है, कई बार क्या होता है आपको पेट में जोर से दर्द आता है, एकदम जोर से दर्द आता है, वो ठीक नहीं होता, है ना। तो ऐसे केस में कई बार प्लेसेंटा अलग हो जाता है ना। तो अगर आपको बहुत जबरदस्त सीवियर पेन हो रहा है तुरंत हॉस्पिटल जाना है, डिले बिल्कुल नहीं करना, उसमें आपका पूरा पेट टाइट हो जाएगा। कई बार जो लोग रेगुलर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, जो लोग रेगुलर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, बीपी में रेगुलरली अपना बीपी चेक नहीं करते हैं, तो उनका लास्ट टाइम में बीपी एकदम से बढ़ जाता है, लास्ट टाइम में बीपी एकदम से बढ़ जाता है। तो बीपी अगर अनकंट्रोल्ड होगा तो उसका साइन क्या होंगे, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाएगा, मुंह पे स्वेलिंग आ जाएगा, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, है ना। ऐसी अगर चीजें बेहोश भी हो सकते हो। अगर ऐसा कुछ साइन आपको लग रहा है कि बीपी बढ़ा हुआ, चक्कर आ रहे हैं, ऐसे सिर हैवी हैवी लग रहा है, तो अगर आपको डाउट है कि बीपी का प्रॉब्लम, ये साइन आ रहे हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल जाके अपना जरूर बीपी चेक कराना है, डॉक्टर से मिलना है। तो बीपी बढ़े हुए की डेंजर साइन की अगर मैं बात करूं तो सिर दर्द पहला, दूसरा आंखों से दिखना कम, तीसरा चक्कर चक्कर आने, चौथा पैरों में स्वेलिंग, एंड पांचवा कई बार एपिगेस्टिक पेन भी होता है। ये सारे साइन बीपी बढ़े हुए होते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि बीपी बढ़ेगा तो ये सारे साइन आएंगे, एक दो साइन भी आता है। कई बार हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ हेडेक होता है ना, और फिर हम देखते हैं बीपी चेक करते हैं तो पता चलता है बहुत ज्यादा बीपी है। नेक्स्ट, एब्डोमेन पेन, अगर आपका असहनीय दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि सहन नहीं हो रहा, तुरंत हॉस्पिटल जाके चेक करवाना है। तो प्रैक्टिकल एडवाइस की अगर मैं बात करूं तो सबसे जरूरी बात क्या है कि अपनी बॉडी के सिग्नल को समझिए। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा है, हेडेक हो रहा है, दिखना कम हो रहा है, तो शरीर क्या बोलना चाह रहा है उस चीज को आपको समझना जरूरी है। एंड कोई भी अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना, है ना। हर दर्द का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा फॉल्स लेबर पेन है, कि ये लेबर पेन नहीं है, और कौन सा ट्रू वाला लेबर पेन है। इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना आना जरूरी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, मान लो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है, सच्ची वाला लेबर पेन है, झूठी वाला लेबर पेन है, तो ऐसे केस में डॉक्टर को जाके दिखाना वो ज्यादा बुद्धिमानी वाला डिसीजन होगा। घर बैठे रहना बुद्धिमानी वाला डिसीजन नहीं रहेगा। तो याद रखिए, सही समय पे सही डिसीजन आपके बेबी की सेफ्टी के लिए जरूरी है। एंड फॉल्स और ट्रू लेबर का फर्क समझना हर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसेंशियल है, जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि क्या फॉल्स लेबर पेन है, क्या ट्रू लेबर पेन है। तो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे ऑल पे जाके जरूर क्लिक करें। इससे मैं जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, है ना, ऐसे इमरजेंसीज वाले वीडियो या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत मैसेज आएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड अपडेट के लिए हम जरूर मिलते रहेंगे।
इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी के लिए लाइफ सेव कर सकता है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसके साथ जरूर शेयर करें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप सारे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।